Okay, give me the intimation that whether the screen is share or not. Screen सभी को share हो रही है ना? ओके, चलिए। तो व्हाट इज कैटेगरी? कल हमने देखा कैटेगरीज आर द रैंक्स और लेवल्स यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन पर्पस। ओके, if these categories they are arranged in descending order, it is known as hierarchies of classification. Okay, means from kingdom up to these species level. ओके, तो इस तरह से अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमने अरेंजमेंट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन का, उसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाएगा। और इस डिसेंडिंग ऑर्डर को ही हम हायरार्कीज ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, कोरिलेटेड कैरेक्टर्स इंक्रीज कब होते हैं क्लासिफिकेशन के समय, या फिर कोरिलेटेड कैरेक्टर्स डिक्रीज कब होते हैं क्लासिफिकेशन के समय, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेशीज कहां पर हो सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ स्पेशीज किस कैटेगरीज में पाए जा सकते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज, इसे आपने याद रखना है। किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। इस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, मगर स्टडी करते समय हम स्पीशीज से किंगडम लेवल तक जाएंगे। ओके, तो सी हियर, इफ वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टुवर्ड्स द किंगडम, then the number of correlated characters decreases. इसे नोट डाउन कीजिए, इसे आपको नोट डाउन करना जरूरी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, इफ वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टुवर्ड्स द किंगडम, then the number of correlated characters becomes fewer, becomes lower. ओके, बहुत ही कम ओके नंबर ऑफ कोरिलेटेड कैरेक्टर्स जो होते हैं वो स्पेशीज से किंगडम की ओर जब हम मूव होते हैं क्लासिफिकेशन के समय, देन कोरिलेटेड कैरेक्टर्स मींस सिमिलर कैरेक्टर्स का जो नंबर होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है। साथ ही साथ इफ वी मूव फ्रॉम, कहां से कहां, फ्रॉम किंगडम टुवर्ड्स द स्पेशीज, then the number of correlated characters of a group of organism getting increase. Okay, isn't it? जैसे हम किंगडम से स्पेशीज की ओर जाएंगे, फॉर एग्जांपल किंगडम एनिमेलिया से स्पेशीज होमोसेपियन की ओर जब हम जब हम अरेंजमेंट करते हैं किंगडम से स्पेशीज की ओर, देन कोरिलेटेड कैरेक्टर्स होमोसेपियन की ओर इंक्रीज होते चले जाते हैं। इस पॉइंट को आप सभी ने याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट वन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ स्पेशीज इज हायर एट किंगडम लेवल। ओके, किंगडम लेवल पर नंबर ऑफ स्पेशीज हायर होते हैं। क्यों क्यों होते हैं? क्योंकि किंगडम इस लेवल में ये सारे कैटेगरीज इंक्लूड किए जा सकते हैं, isn't it? इसीलिए किंगडम लेवल पर नंबर ऑफ स्पेशीज सबसे ज्यादा होते हैं, और स्पेशीज लेवल पर नंबर ऑफ स्पेशीज आर लोअर इन नंबर। क्यों? क्योंकि स्पेशीज जो होते हैं ये सिर्फ एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है। ओके, isn't it? स्पेशीज जो होता है वो एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जिनमें मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स कोरिलेशन होता है, कोरिलेटेड होते हैं। इसीलिए स्पेशीज इस कैरेक्टर पर, स्पेशीज इस कैटेगरीज पर नंबर ऑफ स्पेशीज इज लोअर इन नंबर। तो बच्चों इन सभी को नोट डाउन करना है, ये सभी पॉइंट्स पूछे गए हैं। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से यहां पर ओके
हाँ, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से आपको नजर आ रहा है। सी हियर नंबर ऑफ स्पेशीज का जो कप है, ओके, नंबर ऑफ स्पेशीज कप सिर्फ एक ही स्पेशीज है, ओके, एक ही सिंगल स्पेशीज है, ओके, मगर जीनस कप जो होता है एक जीनस में कई सारे स्पेशीज पाए जाते हैं, ओके। देन फैमिली कप को देखिए, ओके, सिंगल फैमिली में कई सारे जीनस इंक्लूड किए जा सकते हैं, ओके। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ओके, isn't it? तो एक फैमिली कप में कई सारे जीनस इंक्लूड किए जाते हैं। देन नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट, ऑर्डर कप। देखिए इस ऑर्डर के कप में देखिए कई सारे फैमिली एक ही ऑर्डर में इंक्लूड किए जा सकते हैं। सारंग बेटा, डू यू हैव एनी डाउट? ओके। देन क्लास के जो कप है, देखिए ये जो क्लास का कप है, इस क्लास के कप में कई सारे ऑर्डर समाये जा सकते हैं। देन फैमिली या डिवीजन का जो कप है उसमें कई सारे क्लास इंक्लूड किए जा सकते हैं। वैसे ही किंगडम का जो कप, यस, किंगडम किंगडम का जो कप है, इस किंगडम के कप में सभी फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्पेशीज से किंगडम की ओर सभी कैटेगरीज इंक्लूड किए जा रही है अपने हायर कैटेगरीज में, ओके। जो लोअर कैटेगरीज है वो हायर कैटेगरीज में इंक्लूड की जा रही है स्पेशीज से किंगडम की ओर, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कोरिलेटेड कैरेक्टर्स, ओके। देन नंबर ऑफ correlated characters from species to the kingdom decreases, अभी हमने देखा, ओके। the next one, अब देखिए डोमेन, हमने आपको बताया था डोमेन इज द हाईएस्ट कैटेगरी, और इस डोमेन का जो सबसे एक ग्रुप होता है उसे हम लाइफ कहते हैं, उस लाइफ में ये सारी कैटेगरीज आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन पार्ट, हमारा जो नेक्स्ट वन पार्ट है, द स्टडी ऑफ ऑल द कैटेगरीज, इन सभी कैटेगरीज की स्टडी हमें करना है, ठीक है। आ, बेटा सारंग सरकर इन सभी को मिटा दो, इरेज कर दीजिए प्लीज। चलिए, तो व्हाट इज मीन बाय स्पेशीज, अब देखिए हम स्टडी करने जा रहे हैं, यस, द स्टडी ऑफ ऑल द कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन फ्रॉम स्पेशीज टू द किंगडम लेवल, ठीक है। चलिए, तो स्पेशीज किसे मानते हैं हम, व्हाट इज मीन बाय स्पेशीज। डाउट रहने से बेटा चैटिंग बॉक्स में अपने डाउट्स लिखकर भेजिए, ठीक है। तो देखिए व्हाट इज मीन बाय स्पेशीज, स्पेशीज क्या होता है। Species, it is the group of individuals that shows similar morphological and reproductive characters. It is known as species. ओके, स्पेशीज हमने क्या किया, स्पेशीज यानी क्या होता है, ये ग्रुप है इंडिविजुअल्स का जिनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती है। फंडामेंटल सिमिलैरिटीज का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज मींस उनके जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है जिसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, इंटरनल कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, इन सभी में कोरिलेशन होता है, सिमिलैरिटीज होती है। इसीलिए उन सभी इंडिविजुअल को हम एक ही स्पेशीज में इंक्लूड करेंगे, ओके। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेंगे, डोंट वरी। हियर दिस स्पेशीज टर्म वाज गिवन बाय जॉन रे, जॉन रे कॉइन्ड द टर्म स्पेशीज। देन अब देखिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर तीन डिफरेंट स्पेशीज के हमने नाम दिए हैं। मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो की स्पेशीज है। सोलैनम ट्यूबरसम, इट इज द स्पेशीज ऑफ पोटैटो। पैंथेरा लियो, इट इज द स्पेशीज ऑफ लॉयल। तो देखिए इन सभी स्पेशीज के नाम जो है इनमें दो डिफरेंट वर्ड्स है। पहला जो वर्ड होता है इट इज द नेम ऑफ जीनस, तो मैंजीफेरा इट इज द जीनस नेम, इंडिका इट इज द स्पेसिफिक एपिथेट, देन सोलैनम इट इज द जीनस नेम,
Then tuberosum, it is the specific epithet. Then loin में देखिए Panthera, it is the genus. Then Leo, it is the specific epithet. इसका मतलब ये है the name of species is consist of genus plus specific epithet. Okay, specific epithet. Okay, so species, the name of species is consist of two words. First word is the genus and second one is the specific epithet. For example, जैसे हमने आपको यहाँ दिया Mangifera indica, Solanum tuberosum, Homo sapien, Panthera leo. ठीक है, चलिए अगला पॉइंट अब देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पोटैटो, कामोनी, बैंगन, बैंगन मीन्स ब्रिंजल। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो आपको हमने तीन डिफरेंट स्पेशीज बताए, पोटैटो, देन कामोनी। कामोनी यानी क्या होते हैं, छोटे छोटे वाइल्ड टोमेटो होते हैं, है ना, छोटे 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 साइज वाले टोमेटो जो होते हैं उसे हम कामोनी कहते हैं। ओके, जो बच्चे गांव में रहते हैं उन्हें पता होगा। ठीक है, देन सोलानम मेलोंजेना मीन्स बैंगन। अब इन तीनों स्पेशीज का जीनस सेम है, सोलानम, है कि नहीं? इन तीनों स्पेशीज का जीनस सोलानम सेम है, क्योंकि पोटैटो, कामोनी और बैंगन इनमें मोर कोरिलेशन है, इनमें मोर सिमिलैरिटीज ऑफ कैरेक्टर है, इसीलिए तीन डिफरेंट स्पेशीज को कॉमन जीनस में इंक्लूड किया जाता है। जिन स्पेशीज में मोर कोरिलेशन होता है उनका जीनस कॉमन होता है, जैसे कि सोलानम इज द कॉमन जीनस टू पोटैटो, कामोनी और बैंगन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए अब यहाँ पैंथेरा, यहाँ तीन डिफरेंट स्पेशीज हमने आपको दिए। लॉयन की स्पेशीज पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर, देन लिपार्ड, पैंथेरा पार्डस। अब इन तीनों में मोर कॉमन कोरिलेटेड कैरेक्टर्स है, इसीलिए लॉयन, टाइगर और लिपार्ड इन तीनों को कॉमन जीनस में रखा गया, दैट इज पैंथेरा। ओके, तो सी हियर हमारी स्पेशीज क्या है, ह्यूमन बींग्स की स्पेशीज क्या कहलाती है, होमो सैपियन, इट इज आवर स्पेशीज। हम ह्यूमन बींग की स्पेशीज क्या कहलाती है, होमो सैपियन। ओके, तो देखिए बच्चों हमने आपको स्पेशीज के बारे में बताया। अब हम आप जो स्पेशीज के बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, ओके, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल स्पेशीज कंसेप्ट। Biological species concept, it is the most acceptable species concept that define the species correctly. बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है, which concept correctly define the species? Biological species concept, it correctly define the species. Okay, so who proposed this concept? Species concept किसने प्रपोज किया, किसने बनाया? ओके, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। See here, this species concept was given by Ernst Mayr. ये जो species concept है, biological species concept, it was given by Ernst Mayr. Ernst Mayr was awarded with the Triple Crown Prize, the Triple Crown of Biology. अर्न्स्ट मेयर जो है, इन्हें ट्रिपल क्राउन प्राइज से सम्मानित किया गया था। ओके, ये कौन से प्राइज है जिसे हम ट्रिपल क्राउन प्राइज कहते हैं? दिस इज बाल्जन प्राइज, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्रेफोर्ड प्राइज। तो ये जो तीन प्राइज है इससे सम्मानित किया गया था अर्न्स्ट मेयर को, क्योंकि इन्होंने बायोलॉजी में ओके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसर्च किए, स्पेशली स्पेशीज कंसेप्ट से संबंधित। ओके, तो द मोस्ट एक्सेप्टेबल स्पेशीज कंसेप्ट इज द बायोलॉजिकल स्पेशीज कंसेप्ट गिवन बाय, प्रपोज्ड बाय द अर्न्स्ट मेयर। व्हाट इज बायोलॉजिकल स्पेशीज कंसेप्ट? बायोलॉजिकल स्पेशीज कंसेप्ट क्या होता है? बायोलॉजिकल स्पेशीज कंसेप्ट क्यों प्रपोज किया गया? Biological species concept, it is proposed for defining the species. Okay, species की correct definition देने के लिए biological species concept propose किया गया।
Okay, so what is meant by species? What is the definition? What should be the definition of species in relation with, okay, in relation with biological species concept? बायोलॉजिकल स्पेसिस कंसेप्ट के मुताबिक स्पेशीज क्या होता है? स्पेशीज क्या होता है? हियर द ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स दैट प्रोड्यूस द फर्टाइल प्रोजेनी, दैट प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. These individuals belongs to the same species. Okay, हमने क्या कहा? All the members of, yes, the different individuals that can interbreed among themselves and produce the fertile offspring. And these individuals they belongs to the same species. ऐसा हम कहते हैं. इसका मतलब क्या है? What does it mean? इसका मतलब ये है all the members यानी सभी individual जो क्या कर सकते हैं? Those interbreed among themselves जिनमें आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर कर वो क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस द फर्टाइल इंडिविजुअल. वो फर्टाइल इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं. ओके, तो इसका मतलब ये है all these individuals they belongs to the same species. इसका मतलब ये है ये सभी इंडिविजुअल एक ही स्पेशीज से बिलोंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम आपको एक एग्जाम्पल देने जा रहे हैं. यहां पर देखिए 1 and 2 दो डिफरेंट ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं. सी, ये है ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ये है बी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. ओके, यहाँ ए ग्रुप में जो मेल और फीमेल है इनमें क्या होती है? इनमें इंटरब्रीडिंग होती है. इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपस में मेल और फीमेल में. और दे प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं. ओके, स्टेराइल नहीं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप है दे ऑल बिलोंग्स टू द वन सिंगल स्पेशीज. ये एक सिंगल स्पेशीज से बिलोंग कर सकते हैं ऐसा हम कहेंगे, क्योंकि उनमें रिप्रोडक्शन होकर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है. देन नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट बी. ये बी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है. ओके, अब इनमें आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होकर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, इसका मतलब ये है ये जो बी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है मेल और फीमेल का ग्रुप है दे बिलोंग्स टू द सेम स्पेशीज. ओके, अब तीसरा देखो, तीसरा यहाँ पर इवेंट्स क्या है? ए और बी ये दो डिफरेंट ग्रुप्स है इंडिविजुअल्स के. हमने ए मेल और बी फीमेल में इंटरब्रीडिंग की, क्रॉसिंग की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, तो दे डू नॉट प्रोड्यूस द फर्टाइल इंडिविजुअल. इसका मतलब क्या है? ए और बी बिलोंग्स टू द टू डिफरेंट स्पेशीज. इसका मतलब ये है ए और बी जो है ये दो डिफरेंट ग्रुप्स है, दो डिफरेंट स्पेशीज के ग्रुप्स है. ओके, तो बायोलॉजिकल स्पेशीज कंसेप्ट इट इज, यस, ये क्या होता है? यहां पर आपको क्या क्या याद रखना है? इंटरब्रीड, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ओके, मेंबर्स ऑफ द सेम स्पेशीज. ओके, तो जिन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में रिप्रोडक्शन होकर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो सारे इंडिविजुअल्स एक ही ग्रुप के मेंबर होते हैं, एक ही स्पेसीज से बिलोंग करते हैं. ऐसा बायोलॉजिकल स्पेसीज कंसेप्ट कहता है. इसका मतलब ये है बायोलॉजिकल स्पेसीज कंसेप्ट इट इज रिलेटेड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, इट इज रिलेटेड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इस कंसेप्ट का एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक यही है. दिस कंसेप्ट इट इज रिलेटेड विद द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स ओनली. Then what about the individuals belongs to the bacteria, mycoplasma and blue green algae? ये जो ग्रुप है प्रोकैरियोटिक ग्रुप है. बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्किबैक्टीरिया, रिकेट्सिया, क्लैमिडिया, एक्टिनोमाइसीट्स, ये जो है ये प्रोकैरियोटिक ग्रुप है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता. ओके, जिनमें क्या नहीं होता? जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता. इसीलिए बायोलॉजिकल स्पेसीज कंसेप्ट इज नॉट ओबेड बाय
प्रोकैरियोट्स, दैट इज बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड ब्यूटिनल। क्यों ये तीन डिफरेंट ग्रुप ओबे नहीं कर सकते बायोलॉजिकल स्पेसीज कंसेप्ट को? स्पेसीज कंसेप्ट इट इज रिलेटेड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। जिन इंडिविजुअल्स में सेक्सुअल ऐसे ऐसों के लिए ही ये बायोलॉजिकल स्पेसीज कंसेप्ट होता है। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, सी नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां पर एक कंसेप्ट आएगा, व्हाट इज मीन बाय टेक्सोनोमिक स्पेशीज एंड बायोलॉजिकल स्पेशीज। अभी हमने बायोलॉजिकल स्पेशीज कंसेप्ट डिस्कस किया, यानी बायोलॉजिकल स्पेशीज डिस्कस किया। देन व्हाट इज मीन बाय टेक्सोनोमिक स्पेशीज। अब देखिए यहां पर कॉलीफ्लावर, कैबेज, नॉन-हॉल, इन तीनों की अगर हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो इन तीनों के मॉर्फोलॉजी में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। इनके जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम की जो स्ट्रक्चर है इनमें भी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज पाई जाती है। मगर कॉलीफ्लावर, कैबेज और नॉन-हॉल इनको अगर आपस में क्रॉसिंग की जाए तो इनकी क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं होती। दे डू नॉट प्रोड्यूस द फर्टाइल इंडिविजुअल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है these three these three different plants, cauliflower, cabbage and nor-hall, they do not interbreed among themselves. इसका मतलब they do not produce the fertile individual after their crossing. इसका मतलब ये है these are three different biological species. ये तीन different biological species कहलाएंगे। मगर ये कॉलीफ्लावर, कैबेज और नॉन-हॉल इनमें आपस में बहुत सारा कोरिलेशन ऑफ कैरेक्टर है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सिमिलर है, फ्लोरल कैरेक्टर्स भी सिमिलर है। तो इसीलिए कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड नॉन-हॉल दे आर बिलोंग्स टू द सेम टेक्सोनोमिक स्पीशीज, ऐसा हम कहेंगे। ओके, यानी इनकी टेक्सोनोमिक स्पीशीज सेम है मगर बायोलॉजिकली दे आर थ्री डिफरेंट स्पीशीज। बायोलॉजिकली दे आर थ्री डिफरेंट स्पीशीज। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट यहाँ अगर आप तो इंटरब्रीड आपको लेना होगा और फर्टाइल इंडिविजुअल प्रोड्यूस होना होगा। ओके, तभी जाकर हम बायोलॉजिकल स्पीशीज कहेंगे। मगर इन तीनों में आपस में इंटरब्रीड होकर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होते हैं। इसीलिए कॉलीफ्लावर, कैबेज, नॉन-हॉल दे आर थ्री डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज but they shows common morphological characters as well as floral character. Therefore they belongs to the single taxonomic species, that is Brassica oleracea. ओके, आपको ये पॉइंट समझ में आया है क्या बच्चों? अगर समझ में नहीं आया है तो आप अपने क्वेश्चन जो है वो चैट बॉक्स में लिखिए। इतना याद रखिए, इन तीनों के मॉर्फोलॉजी, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होने के कारण इन्हें हम एक ही टेक्सोनोमिक स्पीशीज मानते हैं। ओके, मगर इनमें जो इंटरब्रीडिंग होकर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होता। इसीलिए ये तीन डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज है, इसे याद रखना है। ओके, तो बच्चों ये था, दिस इज ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। ओके, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द जीनस। ओके, जीनस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टडी अबाउट द जीनस। ओके, जीनस क्या होता है? द मोस्ट रिलेटेड स्पीशीज दे आर बिलोंग्स टू द कॉमन जीनस। ओके, जो मोस्ट रिलेटेड डिफरेंट स्पीशीज होते हैं जिनमें मोर कोरिलेशन ऑफ कैरेक्टर होता है उन्हें हम एक ही जीनस में इंक्लूड करते हैं। क्या होता है? यस, रिलेटेड स्पीशीज here. The related species with the more common characters is correlated character, they belongs to the single genus. ओके, जीनस में इंक्लूड होने के लिए क्या चाहिए?
जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशीज है उनमें मोर कॉमन कैरेक्टर्स चाहिए। ओके, अब ये मोर कॉमन कैरेक्टर्स कोई भी किसी भी कैरेक्टर्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, फ्लोरल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल पोटैटो और ब्रिंजल। पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलैनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है सोलैनम मेलनजेना। इन दोनों में बहुत ही सिमिलैरिटीज है, कॉमन कैरेक्टर्स है। ओके, दे शोज द मोर कॉमन कोरिलेशन ऑफ कैरेक्टर्स। इसीलिए पोटैटो एंड ब्रिंजल दे बिलोंग्स टू द सेम जीनस। ओके, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशीज है जिनमें मोर कोरिलेशन ऑफ कैरेक्टर होगा वो सभी एक ही जीनस में इंक्लूड किए जाएंगे। जैसे कि पोटैटो और ब्रिंजल इन दोनों को एक ही जीनस में इंक्लूड किया जाएगा, दैट इज सोलैनम। चलिए अगला पॉइंट, एग्जांपल लेंगे कुछ एनिमल्स का। लिपार्ड, लॉयन और टाइगर, इन सभी में मोर कोरिलेशन ऑफ कैरेक्टर्स है। इसीलिए लॉयन, लिपार्ड और टाइगर दे बिलोंग्स टू द जीनस पैंथेरा। ओके, इसीलिए वो कौन से जीनस में इंक्लूड किए जाएंगे? पैंथेरा इस जीनस में इंक्लूड किए जाएंगे। देखिए दिस इन तीनों में मोर रिलेशन ऑफ कैरेक्टर है, इसीलिए इन तीनों को हम पैंथेरा इस जीनस में इंक्लूड कर देंगे। चलिए अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट वन पॉइंट, व्हाट इज मीन बाय मोनोटाइपिक जीनस। ओके, मोनोटाइपिक जीनस क्या होता है? ओके, कभी तो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में। देखिए, मोनो मीन्स सिंगल, टाइप मीन्स स्पेशीज। ओके, ऐसा जीनस जिसमें सिर्फ एक ही स्पेशीज होगी उस जीनस को मोनोटाइपिक जीनस कहा जाएगा। व्हाट इज मीन बाय मोनोटाइपिक जीनस? जीनस that includes single species only, that genus is known as monotypic genus. Okay, तो उसे हम मोनोटाइपिक जीनस कहेंगे। तो सियर हम आपको कुछ एग्जांपल्स देंगे सियर, जैसे कि ये देखिए पीचर प्लांट आप सभी को पता है, नेपेंथिस, ये पीचर प्लांट आप सभी को पता है। उसके अलावा ये ऑस्ट्रेलियन नेपेंथ सॉरी दिस वन इज द ऑस्ट्रेलियन पीचर प्लांट। ओके, ये क्या है? ये एक ऑस्ट्रेलियन पीचर प्लांट है। ओके, इजंट इट? इस ऑस्ट्रेलियन पीचर प्लांट में सिर्फ एक ही स्पीशीज पाई जाती है। ओके, सियर, ये सेफालाटस फॉलिकुलरिस, ये एक ही स्पीशीज है पूरी दुनिया में इस सेफालाटस के। ओके, देन नेक्स्ट वन, अगला देखिए, ये है ब्लू पैरोट। ओके, पूरी दुनिया में इस पैरोट की सिर्फ एक ही प्रजाति, एक ही स्पीशीज है। ओके, और वो क्या है? अनोडोरिंकस हाइसियंथस। ओके, मींस ये जो एनोडोरिंकस, ये जो जीनस है इसमें सिर्फ एक ही स्पीशीज पाई जाती है, इसीलिए एनोडोरिंकस इट इज द मोनोटाइपिक जीनस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हियर, अम्बरेला ट्राइकोपोडा, ये जो प्लांट है अम्बरेला ट्राइकोपोडा, ये अम्बरेला, ये जो जीनस है इस जीनस में सिर्फ एक ही स्पीशीज पाई जाती है और वो है अम्बरेला ट्राइकोपोडा। इसीलिए अम्बरेला इट इज द मोनोटाइपिक जीनस। ओके, तो बच्चों मोनोटाइपिक जीनस क्या होता है उसे याद रखिए। मोनोटाइपिक जीनस मीन्स द जीनस दैट इंक्लूड ओनली सिंगल स्पीशीज। ओके, देन नेक्स्ट वन पॉइंट, अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, सी फैमिली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फैमिली। फैमिली क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट जेनेरा जिनमें सिमिलैरिटीज होते हैं, दे बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। ओके, इजंट इट? डिफरेंट डिफरेंट जो रिलेटेड जेनेरा है जिनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, उन्हें हम एक ही फैमिली में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंगे प्लांट्स और एनिमल्स का बच्चों। सियर these families these family categories can be built by using the common morphological means vegetative and reproductive characters। कॉमन वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स जो है इन्हें लेकर हम
देखिए फैमिली के लिए एग्जांपल्स हम आपको देंगे। फॉर एग्जांपल सी सोलैनम, पेटूनिया, धतूरा, ये 3 डिफरेंट जेनेरा है। जेनेरा इट इज द प्लूरल ऑफ जीनस। ओके, जीनस और स्पीशीज के लिए कोई सफिक्स फिक्स नहीं होता, इसे याद रखिए। ओके, तो दिस सोलैनम, पेटूनिया, धतूरा, इन तीनों में कॉमन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स सिमिलर है। इसीलिए सोलैनम, पेटूनिया और धतूरा दे बिलोंग्स टू द सेम स्पीशीज, दैट इज सोलानेसी। सोलानेसी, देखिए the name of family, it is ends with the names of family of plant group, it is ends with the suffix ace। देखिए ace, इस सफिक्स से प्लांट्स की जो फैमिली है वो एंड होती है, जैसे कि सोलानेसी, पपावरेसी, मालवेसी, ओके, देन एनोनेसी, मैग्नोलिएसी, फैबेसी, सिजाल्पिनिएसी, माइमोसेसी। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स ऑफ फैमिलीज है, प्लांट फैमिलीज है, इनमें कौन सा सफिक्स इस्तेमाल किया जाता है? ए सी ई ए ई। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, इसे आप याद रखिए। ए सी ए ई, इट इज द सफिक्स फॉर, ये किसके लिए सफिक्स है? फॉर प्लांट फैमिलीज। अब देखिए ये सोलैनम, सोलैनम मेलोंजेना, सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम नाइग्रम, सोलैनम इंडिका, सोलैनम ज़ैंथोकार्पम, ये डिफरेंट डिफरेंट सोलैनम के स्पेशीज है। ओके, तो सोलैनम इट इज द जीनस। देन नेक्स्ट वन इज पेटूनिया, ये भी एक जीनस है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, बगीचों में लगाया जाता है। धतूरा, धतूरा तो सभी को पता है, ठीक है। तो इन तीनों जीनस में कुछ वेजिटेटिव कॉमन कैरेक्टर है, जैसे कि इन सभी के जो लीव्स की जो अरेंजमेंट होती है, द लीफ अरेंजमेंट इज अल्टरनेट, यानी एक नोड पर सिर्फ एक ही लीव्स पाया जाता है, सिंगल नोड बियर सिंगल लीफ, इसे हम अल्टरनेट फाइलोटेक्सी कहते हैं। तो ये जो सोलैनम, पेटूनिया और धतूरा है, इनमें अल्टरनेट फाइलोटेक्सी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट ये वेजिटेटिव कॉमन कैरेक्टर है, और ये सारे के सारे श्रब या हर्ब इस कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं, इनमें से कोई ट्री फॉर्म में नहीं होता, ये श्रब कैटेगरीज में इंक्लूड किए जाते हैं जनरली। देन नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट क्या है? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। व्हाट आर द कॉमन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स दे शेयर? इनमें कॉमन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स क्या है? देखिए बच्चों, ये सोलैनम, पेटूनिया, धतूरा, इन सभी के जो फ्लावर्स है, देखिए इन सभी के जो फ्लावर्स है, इन फ्लावर्स के जो पेटल्स है, ये सारे आपस में फ्यूज है, आपस में जुड़े हुए हैं। देन नेक्स्ट वन, इनमें जो स्टैमेन्स होते हैं, स्टैमेन मीन्स द इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ एंड्रोशियम इज नोन एज स्टैमन। तो इनमें जो स्टैमेन्स है, 5 स्टैमेन्स है। ओके, सोलैनम में 5 स्टैमेन है, पेटूनिया में 5 स्टैमेन है, धतूरा में भी 5 स्टैमेन होते हैं। देन नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट देखिए, इन सभी में जो कार्पेल्स है, कार्पेल्स मीन्स द इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ ओवरी इज नोन एज कार्पेल। तो इन सभी में कार्पेल कितने हैं? 2